क्रिकेट की सबसे पुरानी और मशहूर राइवलरी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। जी हां, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जब भी बात होती है तो एक ही नाम सामने आता है, एक ही नाम जहन में आता है, वो है एशेज टेस्ट सीरीज। जी हां, अब तक बहुत सारी एशेज सीरीज खेली गई जिसमें बहुत मैक्सिमम में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा, लेकिन कुछ एक एशेज ऐसी रही जो इंग्लैंड ने जीती और जिन्होंने उस एशेज को इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया। इसी तरह की एक एशेज सीरीज थी 2005 की एशेज, जो आज भी सदी की सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज इसको कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पास उस वक्त शेन वॉर्न, मैकग्राथ, गिलक्रिस्ट और हेडन जैसे दिग्गज लोग थे और इंग्लैंड को जीत की भूख थी। 1987 के बाद इंग्लैंड कभी भी एशेज नहीं जीती थी और 2005 यानी कि आप देखिए इतना लंबा अंतराल हो गया था इंग्लैंड को एशेज सीरीज जीते हुए। शुरुआत होती है लॉर्ड्स टेस्ट से। 2005 में पहला टेस्ट खेला जाता है, सीरीज की शुरुआत हुई इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2005 एशेज की। मैकग्राथ ने इस पहले टेस्ट मैच में जादुई गेंदबाजी की और इंग्लैंड को बुरी तरह से ढेर कर दिया और ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से मैच जीतकर 1-0 की बढ़त ले ली। इस बार फिर लगा कि शायद इतिहास दोहराया जाएगा और जो 18 साल लगातार हुआ, इस बार भी लगता है एशेज ऑस्ट्रेलिया की झोली में जाएगा। फिर दूसरा टेस्ट की शुरुआत होती है एजबेस्टन से, लेकिन फिर आया क्रिकेट इतिहास का सबसे रोमांचक मैच। जी हां, एंड्रयू फ्लिंटॉफ, जो कि हरफनमौला ऑलराउंडर के तौर पर जिन्होंने अपनी छाप इस पूरे एशेज सीरीज पर डाली, एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने बल्ले और गेंद दोनों से इस बार चमत्कार कर दिया। आखिरी पलों में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए मात्र 2 रन चाहिए थे और 1 विकेट बाकी था। स्टीव हार्मिसन ने अंतिम ओवरों में कैस्परोविच को आउट किया और इंग्लैंड ये टेस्ट मैच बड़े ही नाटकीय अंदाज में 2 रन से जीत गया। और इसके बाद तो मानो पूरी सीरीज की दिशा ही बदल गई। इंग्लैंड को जैसे ऐसे लगा कि उन्होंने शेर के जबड़े से जीत छीन ली, तो उनको लगा कि शायद इस बार वो चमत्कार करने के बेहद करीब है। तो अब ये एशेज टेस्ट की तीसरी जो सीरीज का तीसरा मैच है, ये पहुंचता है ओल्ड ट्रैफर्ड। इंग्लैंड का आत्मविश्वास अब चरम पर था और पूरी तरह से बढ़ चुका था। केविन पीटरसन और एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने रनों की बरसात की अंततः, लेकिन यह मैच ड्रॉ हुआ। लेकिन इंग्लैंड का दबदबा इस पूरे टेस्ट मैच में साफ दिखा और अगर बात करें फैंस की, तो उनका जुनून इतना बड़ा था कि स्टेडियम 5 दिन पूरी तरह खचाखच भरा रहा। अब चौथा टेस्ट, धड़कनें तेज थी इंग्लैंड के पाले में भी और ऑस्ट्रेलिया के पाले में भी। 3 टेस्ट मैच हो चुके थे और 1-1 की बराबरी पर सीरीज थी और चौथा टेस्ट मैच निर्णायक हो सकता था, क्योंकि ऐसा था कि जो ये चौथा टेस्ट मैच जीतकर 2-1 की बढ़त लेगा, वो निश्चित है ऐसा लग रहा था कि अंत में वही ये सीरीज जीतेगा एशेज की। चौथा टेस्ट मैच पहुंचता है टेंट ब्रिज में। यहां पर आता है सीरीज का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने एक बार फिर ऑलराउंड मास्टर क्लास दिया और इंग्लैंड ने इस बार पासा पलट दिया। इंग्लैंड ने मैच जीतकर 2-1 की बढ़त ले ली। अब इंग्लैंड इतिहास रचने के बेहद करीब था और इंग्लैंड के दर्शकों की बात करें, हुजूम उमड़ा हुआ था स्टेडियम्स के बाहर। आप जिस तरफ जाए रोड्स पर इंग्लैंड में हर तरफ एक ही चर्चा थी कि क्या इंग्लैंड इस बार अपना 18 साल का सूखा खत्म करेगी और ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड के अंदर एशेज सीरीज खेलते हुए 18 साल बाद यह कप उठाएगी, एशेज की ट्रॉफी उठाएगी। अब 5वां टेस्ट शुरू होने से पहले सबके दिलों की धड़कनें बहुत तेज थी। हर तरफ एक ही, पूरे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में एक ही चर्चा थी कि क्या ऑस्ट्रेलिया 2-2 से बराबरी कर एशेज रिटेन करेगी या इंग्लैंड इस बार इस मैच को जीत के या ड्रॉ कर एशेज जीतने का काम करेगी 18 साल के बाद। तो ये 5वां टेस्ट मैच के लिए दोनों टीम पहुंचती हैं द ओवल के मैदान पर। जी हां, जो फाइनल मैच था इस 2005 की अद्भुत टेस्ट सीरीज का, वो ओवल में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने इस बार पूरी ताकत लगाई, लेकिन इंग्लैंड भी डटा रहा। केविन पीटरसन ने 158 रन की शानदार पारी खेलकर इस मैच को ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से निकाल के और बचा लिया। अंततः मैच ड्रॉ हुआ और इंग्लैंड ने 2-1 से सीरीज जीत ली। मैच जीतने के बाद वहां जो माहौल था वो देखने लायक था। इंग्लैंड ने 18 साल बाद एशेज अपने नाम की थी। पूरी टीम, फ्लिंटॉफ, पीटरसन, स्ट्रॉस, हार्मिसन, सबके सब हीरो बन गए। इंग्लैंड के लोगों ने उनको अपनी पलकों पे बिठा लिया। इस जीत ने इंग्लैंड क्रिकेट को नया आत्मविश्वास दिया और मानो एक नया इतिहास और एक कहानी रच दी। लोगों ने कहा कि यह सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि इस बार यह जंग थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो इंग्लैंड की टीम ने बखूबी जीती है लड़कर। फ्लिंटॉफ की शेन वॉर्न से गले मिलने वाली तस्वीर आज भी इसी एशेज का प्रतीक है और यादगार के रूप में हर जगह देखी जाती है, जब मैच और सीरीज जीतने के बाद एंड्रयू फ्लिंटॉफ और शेन वॉर्न का गले मिलते हुए वो
जो फोटो थी वो हर तरफ वायरल हुई। 2005 एशेज ने टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती को दुनिया के सामने रखा। ड्रामा, इमोशन, रोमांच सब कुछ था एक सीरीज में, जैसे एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म में होता है। और आज भी अगर हम बात करें क्रिकेट के फैंस की, तो सभी क्रिकेट फैंस ये कहते हैं कि 2005 की जो एशे टेस्ट सीरीज थी वो क्रिकेट की अब तक की सबसे महान टेस्ट सीरीज थी। इसीलिए तो कहते हैं कि चाहे वनडे मैचेस का अपना क्रेज हो और अब T20 का जो जोश है वो पूरे पूरे चरम पर है, लेकिन टेस्ट सीरीज की जगह शायद कोई नहीं लेगा। आज भी जो फैंस वास्तविकता में क्रिकेट से प्यार करते हैं वो सभी लोग टेस्ट क्रिकेट को दिल से प्यार करते हैं। और ऐसी ही सीरीज ने टेस्ट क्रिकेट को रीडिफाइन किया और न जाने कितनी ही ऐसी सीरीज और हुई जो इसके बाद भी यादगार बनी। लेकिन 2005 की ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की ये एशेज टेस्ट सीरीज हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई।